प्रिय छात्रों, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में संधारित्र के बारे में अध्ययन किया था। संधारित्र एक एनर्जी को स्टोर करने वाली या एनर्जी शक्ति को संग्रहित करने वाला होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर यह पुनः परिपथ को जो संग्रहित शक्ति है उसे पुनः परिपथ को प्रदान करता है। आज हम एक कैपेसिटर या संधारित्र को किस प्रकार चार्ज किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जब एक संधारित्र को किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें धीरे धीरे ऊर्जा संग्रहित होने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब उसमें संग्रहित ऊर्जा की मात्रा इतनी हो जाती है कि उसके सिरों पर विभवांतर जिस भी वोल्टता स्रोत से उसे जोड़ा गया है के लगभग बराबर हो जाती है। उस अवस्था में संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित या चार्ज कहलाता है। अब हम परिपथ के अनुरूप जब एक वोल्टता स्रोत को श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जिसका मान R तथा एक संधारित्र जिसका मान C फैराड है, वो एक स्विच जो कि द्विमार्गी स्विच है जिसकी दो पोजीशन है A और B। आवेशन की स्थिति में इसे पोजीशन A पे रखा जाता है। ऐसी अवस्था में परिपथ में बहने वाली धारा I तथा संधारित्र के पार्श्व में वोल्टता तथा उसमें संग्रहित चार्ज या आवेश की मात्रा के हेतु हम सूत्र स्थापित करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस परिपथ को संयोजित करते हैं और t बराबर 0 पर स्विच को A स्थिति में लाया जाता है। इस स्थिति में t बराबर 0 से पहले संधारित्र के अंदर न तो कोई चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, अर्थात उसके पार्श्व में कोई वोल्टता नहीं है। अब जैसे ही हम t बराबर 0 पर स्विच को A स्थिति में लाते हैं तो संधारित्र के पार्श्व में वोल्टता का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
माना कि किसी क्षण संधारित्र के पार्श्व में Vc वोल्ट था, उसकी प्लेटों पर Q आवेश तथा चार्जिंग करंट या आवेशन धारा I एम्पियर है, तो इस अवस्था में हम किरचॉफ के वोल्टता नियम को लगाकर समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण होगी V बराबर R इंटू I प्लस Vc। अब हम धारा के परिभाषा से जानते हैं कि धारा आवेश प्रवाह की दर होती है, अर्थात I बराबर dq बाई dt। Q का मान C इंटू Vc होगा, अतः इसे सूत्र में रखने पर I बराबर C dVc बाई dt। अब I के इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। जब हम I का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें V बराबर RC dVc बाई dt प्लस Vc। जब इस समीकरण को हम रीअरेंज करते हैं और dVc अपॉन V माइनस Vc बराबर dt अपॉन RC। अब चूंकि हम इसको हल करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन लेंगे, तो डिनोमिनेटर हर में V माइनस Vc है, यानी Vc जो है ऋणात्मक है, इसलिए हम दोनों ओर -1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस dVc अपॉन V माइनस Vc बराबर माइनस dt अपॉन RC। अब दोनों ओर का समाकलन या इंटीग्रेशन लेने पर हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होगी, जो log ऑफ V माइनस Vc का बेस E बराबर माइनस टी अपॉन RC प्लस K1। यहां K1 एक समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इक्वेशन 2 में K1 का मान अननोन है या अज्ञात है या ज्ञात नहीं है, तो हमें सर्वप्रथम K1 का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम प्रारंभिक अवस्था को काम में लेंगे। जैसा कि हमने देखा है कि प्रारंभ में न तो कैपेसिटर के अंदर कोई चार्ज एक्यूमुलेट है, न ही उसके सिरों पर कोई विभवांतर है। अतः ऐसी अवस्था में यदि हम इक्वेशन 2 में t बराबर 0 पर Vc बराबर 0 रखेंगे तो हमें K1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर Vc बराबर 0, अतः K1 का मान log V टू की बेस E प्राप्त हुआ। अब K1 के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे और K1 का मान रखने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है log V माइनस V टू की बेस E बराबर माइनस T अपॉन RC प्लस log V टू की बेस E। जब इसको हम रीअरेंज करते हैं log V माइनस V टू की बेस E माइनस log V टू की बेस E बराबर माइनस T अपॉन RC। अब हम जानते हैं कि log A अपॉन B होता है log A माइनस log B, तो हमारे बाईं ओर इक्वेशन इक्वल टू के बाईं ओर log A माइनस log B है,
उसको हम log a अपॉन b की फॉर्म में रखेंगे। तो log v माइनस वी सी अपॉन वी की बेस e बराबर माइनस टी अपॉन आर सी, दोनों ओर एक्सपोनेंशियल लेने पर v माइनस वी सी अपॉन वी बराबर e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या Vc बराबर v माइनस वी ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, या Vc बराबर v वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ आर सी को एक स्थिरांक लैम्ब्डा से रिप्लेस किया गया है। इसे समय स्थिरांक कहा जाता है परिपथ का, अर्थात सर्किट का टाइम कांस्टेंट। Vc बराबर v वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा को एक ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। एक्स एक्सिस पे t टाइम है और y एक्सिस पर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज Vc है। तो ये वोल्टेज प्रारंभ में शून्य है और जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे Vc का मान बढ़ता है और अनंत काल में ये Vc का मान V के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि V बराबर Q अपॉन C। तो ये मान Vc बराबर V वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा में रखने पर हमें Q बराबर Q इंटू वन माइनस ई रेज टी माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा प्राप्त होता है। इस इक्वेशन का भी ग्राफ प्रदर्शित है। यह लगभग Vc और T के मध्य ग्राफ के समान ही है। प्रारंभ में कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी 0 और जैसे जैसे समय निकलता जाता है वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाता है। अब यदि Q बराबर Q वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा में T बराबर लैम्ब्डा हो तो Q बराबर 0.632 Q। अतः अब हम लैम्ब्डा को परिभाषित करेंगे, अर्थात टाइम कांस्टेंट को। अतः आवेशन परिपथ का समय स्थिरांक वह समय है जिसमें संधारित्र अपने अधिकतम आवेश के 0.632 गुणा अर्थात लगभग 2/3 आवेश ग्रहण कर लेता है। अब हम आवेशन धारा का सूत्र स्थापित करेंगे। I बराबर dq बाई dt, Q का मान रखने पर हमें I का मान Q इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा प्राप्त होता है। तो I बराबर V अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा, या I बराबर I0 ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्ब्डा, जहां I0 बराबर V अपॉन आर है। इस समीकरण को प्रदर्शित ग्राफ में दिखाया गया है। जब t बराबर 0 होगा तो I बराबर I0 अर्थात आवेशन धारा अधिकतम होगी और जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे आवेशन धारा का मान कम होगा। अर्थात जब कैपेसिटर या संधारित्र पूर्ण निरावेशित अवस्था में है तो उसके अंदर चार्ज 0, उसके सिरों पर वोल्टता 0, लेकिन आवेशन धारा का मान अधिकतम होगा। और जब पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा तो उस समय आवेशन धारा न्यूनतम होगी तथा चार्ज और संधारित्र के पार्श्व में वोल्टता अधिकतम होगी। अतः आज हमने एक संधारित्र को किस प्रकार आवेशित किया जाता है के बारे में अध्ययन किया है। अगले लेक्चर में हम
इस आवेशित संधारित्र को किस प्रकार डिस्चार्ज या निरावेशित करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि एक बार जब संधारित्र को आवेशित कर दिया जाता है तो उसके बाद समय पड़ने पर वो परिपथ को अपना जो स्टोर्ड एनर्जी है या संग्रहित ऊर्जा जो है वो पुनः परिपथ को वापस लौटा देता है। अगले कुछ लेक्चर्स में हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर क्या होते हैं और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।